अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको बर वक्त मेरा वीलॉग मिल सके। स्पोर्ट आपको पता है किसी भी कौम का जो तफरीहाना फेज होता है उसको शो करता है, और स्पोर्ट से ही पता चलता है कि आप अपने ह्यूमन कैपिटल की कितनी केयर करते हैं। और स्पोर्ट्स ये भी बताती है आपको आपके मुल्क के अंदर जो टैलेंट है उसका वहाँ की जो हुकूमत है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कितना ख्याल करती है और कितना उनको सपोर्ट करती है। जब वो खिलाड़ी जीत जाए तो हर बंदा जो कभी उस खिलाड़ी को गालियाँ निकालता था वो भी उसकी जीत का क्रेडिट लेने को तैयार बैठा होता है और क्रेडिट लेते हैं। मुझे याद है जब मैंने कॉलेज में अपनी एजुकेशन छोड़ दी तो उसके बाद फिर मैंने वाले साहब के साथ में टाई बनाई और वक्त को मैंने डिसिप्लिन किया। तो पढ़ के जब मैं मेहनत की, अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी मेहनत को रंग दिए और मेरी मेहनत को कामयाब बनाया। तो मुझे याद है मैं गाँव में बैठा हुआ था तो एक बंदा मुझे कहता है तुम्हें याद है तूने कॉलेज छोड़ दिया था? मैं कहा हाँ जी मुझे याद है। तो मैंने तुम्हें समझाया था और तुमने फिर मेरी बात मान ली, तो आज तुम देखो कितना कामयाब। मैं बड़ा हैरान हुआ कि तेरे अपने बच्चे जो हैं वो मैट्रिक नहीं कर सकते और तू हमें समझा रहा है। तेरी मेहरबानी तो हमें समझाया, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूँ मुझे याद नहीं पड़ता कि स्वाय मेरी माँ के मुझे किसी बंदे ने समझाया हो, या स्वाय मेरी माँ के मुझे किसी ने मेरे करियर के बारे में या फ्यूचर के बारे में बताया हो, स्वाय मेरी माँ के किसी बंदे ने सेक्रीफाइस भी किया हो। लेकिन अब अल्लाह ताला की ज़ात ने कामयाबी दी है तो हर दूसरा बंदा मेरी कामयाबी का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। आप बात समझ गए हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हम आते हैं अरशद नदीम की तरफ। उससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं ओलंपिक्स जो है उसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है और अब तक कितने कंट्रीज जो हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। अब तक यूनाइटेड स्टेट्स ने 2985 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद जर्मनी 1083, यूनाइटेड किंगडम 965, फ्रांस 910, इटली 773, स्वीडन 683, जापान 575, नॉर्वे 567 और ऑस्ट्रेलिया 560 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। चाइना का इसमें 713 नंबर है, मतलब कि चाइना ने 713 गोल्ड मेडल टिल विंटर ओलंपिक्स 2022 में हासिल किए। अब अगर देखा जाए परफॉर्मेंस चाइना की तो 2024 में तो उन्होंने सबको हैरान ही कर दिया। जैसे एजुकेशन के मैदान में वो सबको हैरान कर रहे हैं, जैसे एनर्जी इनोवेशंस के मैदान में वो सबको हैरान कर रहे हैं, जैसे वेपन इंडस्ट्री के अंदर वो सबको हैरान कर रहे हैं, जैसे जो एयर इंडस्ट्री है उसके अंदर वो सबको हैरान कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि चाइना जिंदगी के हर शोबे में पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। 2024 ओलंपिक्स में 203 नेशनल ओलंपिक कमेटी मेंबरान ने हिस्सा लिया और इसमें अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो चाइना ने 39 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और टोटल 90 तमगे चाइना ने जीते हैं, जिसमें 27 सिल्वर है और 24 कांसी के हैं। उसको यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर आता है, इन्होंने 38 गोल्ड मेडल जीते हैं, 42 उनके पास सिल्वर के तमगे हैं और 42 ही उनके पास कांसी के तमगे हैं। ऑस्ट्रेलिया जापान के 18 गोल्ड मेडल्स हैं, फ्रांस के 16, यूके का 14, साउथ कोरिया के 13, नीदरलैंड्स के 13, जर्मन के 12, इटली के 11 गोल्ड मेडल हैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ। पाकिस्तान के झंडे के ऊपर ओलंपिक्स 2024 में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल है जो अरशद नदीम की वजह से पाकिस्तान को मिला। इंडिया में 0 गोल्ड मेडल है, 1 उनका सिल्वर का मेडल है, उसके बाद 5 उनके पास कांसी जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं उसके मेडल हैं। तो ओवरऑल इंडिया ने ओलंपिक्स 2024 में 6 तमगे हासिल किए हैं, गोल्ड 0, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज के 5। तो पाकिस्तान का एक ही गोल्ड है, बाकी सिल्वर 0 और ब्रॉन्ज वो भी 0। इससे पहले पाकिस्तान ने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया था 1984 में। तो अरशद नदीम ने 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत के दिखाया, जो अल्लाह ताला का खास करम हुआ और पाकिस्तान को इस इज्जत से नवाजा गया। इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है उनको। आल दो अब अगर ये आप पिक्चर देख रहे हैं सामने तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी इनका क्रेडिट ले रहे हैं और साथ राना मशहूर साहब जो उनके मशीर हैं वजारत खिलाड़ी के, वो भी उनको कह रहे हैं कि सर ये आपका विजन है, इस आपके विजन की वजह से अरशद नदीम जो है उसने गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान को दिया। देखने वाली बात यह है कि आपने कितना अरशद नदीम को सपोर्ट किया,
कितने मियाँ चन्नू के अंदर आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए। वैसे ओवरऑल आप देखें कि आपका जो क्रिकेट है, आपकी जो हॉकी है, फुटबॉल है, या और आपके खिलाड़ियों के शोबाजात जो हैं, या और खेलों के शोबाजात जो हैं, उनके अंदर कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है। तो जब आपकी मैक्रो इकनॉमिक्स इनस्टेबल हो या उसमें स्टेबिलिटी ना हो, तो फिर मुल्क के अंदर इकॉनमी के जितने सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो खेल हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई और शोबा हो, तो वो जवाल का शिकार ही रहते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो जीत है अरशद नदीम साहब की, ये उनकी अपनी काविशों की वजह से है। और आप देखें उनके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है, कहीं नजर आता है गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको है, तो अगर एक बंदा अपनी काविश की वजह से कोई जीत हासिल करता है, तो उसको फिर मेरे ख्याल में सल्यूट क्या, उसको पूरे का पूरा जो इज्जत का गुलदस्ता है वो उसके हाथ में थमाना चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ ऐलानात कर दें, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐलान किया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऐलान किया, जैसे मेयर ऑफ कराची ने ऐलान किया, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद FBR ने भी कहा कि ठीक है, अब इनको जो 20-25 करोड़ अगर सारा इकट्ठा कर लें जो इनामात बनते हैं, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। भाई उससे ज़्यादा ज़रूरी जो बात वो ये है कि पाकिस्तान की गलियों के अंदर टैलेंट जो है वो रुल रहा है। तो आप बजाय कि ये करने कि आप ये क्यों नहीं करते कि हम जो पाकिस्तान की गलियों के अंदर टैलेंट है उसको पॉलिश करेंगे। तो जहां पाकिस्तान ने 2024 ओलंपिक्स में 1 गोल्ड मेडल जीता है, आइंदा जो ओलंपिक्स होगा उसमें हम 100 गोल्ड मेडल जीतेंगे। उसके बाद जो ओलंपिक्स आएगा 4 साल बाद, उसमें या 2 साल बाद, उसमें हम 1000 गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो इस विजन तो ये होता है, ये विजन तो कोई नहीं है कि एक आदमी जिसने अपनी कोशिश से गोल्ड मेडल जीत लिया तो सारे का सारा क्रेडिट भी आप खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो विजन के अंदर रह के अपनी सोच को वसी करें कि पाकिस्तान में क्रिकेट सवाल का शिकार क्यों है, पाकिस्तान में हॉकी सवाल का शिकार क्यों है, पाकिस्तान में फुटबॉल सवाल का शिकार क्यों है, पाकिस्तान में कबड्डी जैसा खेल जो है वो सवाल का शिकार क्यों है। और आप फिर आके देखें देहात के अंदर, शहरों के अंदर अब कितने प्ले ग्राउंड रह गए हैं। कभी एक वक्त होता था जो पब्लिक स्कूल्स होते थे, उनके साथ बिगा 4-4, 10-10 कनाल जमीन होती थी कि ये जी खेल का मैदान है, यहाँ बच्चे खेलेंगे। आज आप पब्लिक स्कूल में चले जाएं कि इनके पास अपने कमरे बनाने के लिए जगह नहीं है, तो खेल का मैदान जो वो तो हड़प हो गया। तो बेजा हंगम हाउसिंग सोसाइटी जो है, ये माफिया आया मुल्क के अंदर, तो इसने आके सबसे पहले कब्जा किया उन प्ले ग्राउंड्स के ऊपर, वहाँ बड़े बड़े प्लाजे बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। तो आज जो कौम के बच्चे हैं वो जनाब गलियों के अंदर जिस किसी में जो किस किस्म का टैलेंट, क्रिकेट की बात हो या आपकी हॉकी की बात हो, फुटबॉल की बात हो, कबड्डी की बात हो, तो गलियों के अंदर ही वो बच्चे खेल के गुजारा कर रहे हैं। तो आप के विजन के अंदर ये चीज़ शामिल अभी तक क्यों नहीं हुई? भैया आपकी तरजीहात जो हैं, जैसे हमने एजुकेशन जो उसको ऊपर से कुछ डाल दिया, जैसे हमने सेहत को ऊपर से कुछ डाल दिया, वैसे मुझे लगता है बच्चों की ये जो सपोर्ट की एक्टिविटीज़ थी उनको भी हमने ऊपर से कुछ डाल दिया। तो एक एक कामयाबी जो है उसके ऊपर हम इतना खुश हो रहे हैं। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इंडिया जो है उसने भी अरशद नदीम की काविशों को सराहा और बड़े खुश हैं इंडियंस भी, और हम भी इस बात पर बड़े खुश हैं कि ठीक है, इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जो है वो तो कम से कम गोल्ड मेडल लेके आया है। मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि इस ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से 117 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। तो हमें ये भी कंपैरिजन देखना चाहिए, ठीक है। और उसके बावजूद पाकिस्तानी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आबादी जो है, तकरीबन 25 करोड़, उसमें 7 लोग ही थे जो खेलने के काबिल थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल जो टैलेंट मुल्क के अंदर पाया जाता है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अरशद नदीम की किस्मत बड़ी अच्छी कि उसके ऊपर मीडिया की नज़र पड़ गई। पाकिस्तान में ऐसे कई हिडन हीरोज़ हैं जिन्होंने एकेडेमिया के अंदर बड़ा अच्छा काम किया, और कई मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के हैं, ये उन अशखास को जानते भी हैं। तो क्या उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? क्या उनको इस तरह की इज्जत अफजाई नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब आपका विजन जो है उसको आंखें लगी होंगी, जब आप अपने विजन के अंदर रह के या विजन की आंखों से पूरे मुल्क के लोग जो उनको देखेंगे तो आपको टैलेंटेड लोग भी नजर आ जाएंगे, और आपको वो भी लोग नजर आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत वाले कारनामे भी अंजाम दिए हैं एकेडेमिया के अंदर। तो ये फिर वही बात होगी, क्योंकि अब हम चीज़ों को देखते नहीं हैं, अपडेट नहीं है, तो फिर मीरा की तरह यही बात होगी जी अरशद नदीम साहब ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो भाई अपनी आंखें खोलें, एटलीस्ट आपको जिस तरह के एडवाइज़र रख लें जो आपको बताएं
ورنہ میرا کی طرح آپ کے بیان جو ہے نا وہ بھٹکتے رہیں گے.